हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सेल्फ महेंद्र कुमार और आज हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल महेंद्र रामपाल नरवाल नाम से। हमने अलंकारों में पिछले पढ़ लिया था, शब्द अलंकार पूरे पढ़ लिए थे। अर्थ अलंकारों में हमने उपमा उपेक्षा को बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया था। आज अपन तीसरा ले रहे हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार बहुत ही बढ़िया, मजेदार और ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाने वाला है और इसमें अच्छी तरह से इसमें क्वेश्चन भी बढ़िया आते हैं और समझना आपको अच्छी तरह से। तो आज अपन रूपक अलंकार समझेंगे। रूपक अलंकार ये एक अर्थालंकार है जिसमें आपको बताया जाता है कि अर्थ महत्वपूर्ण होता है। शब्द कोई मायने नहीं रखता है, शब्द कोई भी चेंज कर दिया जाए फिर भी अलंकार में नष्ट नहीं होता है, तो अर्थालंकार है। रूपक अलंकार को अपन ये देख सकते हैं, रूप यानी एक ही रूप हो जाना, एक रूप हो जाना, मिलकर एक हो जाना, एकाकार हो जाना या अभेद स्थापित हो जाना, कोई भेद नहीं रहना। किसमें? उपमेय और उपमान में। आपने पहले देखा होगा उपमा और उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, चार अंग पढ़े थे। तो इसमें उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। तो उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं, दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद स्थापित नहीं रहता है, दोनों बिना भेद के हो जाते हैं। तो वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या देंगे? उपमेय अर्थात प्रस्तुत में, उपमेय अर्थात प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थात उपमान का अभेद स्थापित हो जाए। उपमेय का उपमान से अभेद स्थापित हो जाए या दोनों मिलकर क्या हो जाए? एक हो जाए, या दोनों में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रहे, तो वो रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो जाना, अभेद हो जाना और दोनों मिलकर एक हो जाना, ये कौन सा कहलाता है? ये रूपक अलंकार। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख, अब शशि क्या है? उपमान है। मुख क्या है? मुख उपमेय है। तो उपमेय और उपमान, ये हो गया उपमेय और ये हो गया उपमान। तो मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। अब उपमा में तो अपने तुलना की थी, उत्प्रेक्षा में अपने क्या की? संभावना की। और इसमें दोनों मिलकर क्या हो गए? दोनों मिलकर एक हो गए। उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो गए। मुख शशि, मुख यानी उपमेय और शशि यानी चंद्रमा, यानी उसके दोनों उपमान बताए हैं। तो उपमेय और उपमान जहां मिलकर एक हो जाते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक के दो भेद होते हैं, दो भेद, दो प्रकार बताए गए, सांग रूपक और निरंग रूपक। सांग मतलब स अंग, जितने भी उपमेय के, उपमा के, रूपक के जो अंग है उन सबके अंगों पर, उपमेय के सबके अंगों पर उपमान क्या हो जाता है? नीचे आच्छादित हो जाता है, नीचे और हो जाता है, तो इसमें सांग रूपक होता है। सबके ऊपर अभेद स्थापित किया दिया जाता है। उपमेय के सभी अंगों पर उपमान का अभेद स्थापित हो जाता है, वो सांग रूपक हो रहा है। और निरंग रूपक जिसमें किसी अंग पर, किसी पर होता है ये एक हो जाता है, कहीं पर नहीं होता, तो वो निरंग रूपक होता है। ये आगे पढ़ेंगे अपन 9th, 10th, 11th, 12th में। सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है कि आप इतने याद कर लिया। कंपटीशन में सिर्फ पूछ लेते हैं रूपक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सांग रूपक और निरंग रूपक। निरंग रूपक के वापस दो भेद होते हैं, तद रूपक और पारस्परिक रूपक, ये अलग अलग करके हैं। तो अपन ये अब रूपक अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा में आने लायक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे उदाहरण है, उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेंगे, अवदेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवदेश के बालक, अयोध्या के चार बालक हैं जो तुलसी के मन यानी हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में क्या हो गए हैं? विरय हैं। हृदय रूपी मंदिर में विराजे हुए हैं। तो यह मन यानी हृदय, मन मिलकर क्या हो गया? मन तो हो गया उपमेय, ये क्या हो गया? उपमेय, और ये मंदिर उपमान। तो उपमेय और उपमान मिलकर दोनों एक हो गए, मन मंदिर बन गया इनका, मन मंदिर बन गया, दोनों मिलकर एक हो गए, दोनों मिलकर दोनों एक रूप हो गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, प्रभु के जो, भगवान के जो चरण रूपी कमल है उनको मैं क्या करता हूँ? पूजता हूँ। तो चरण कमल, चरण उनके भगवान के पैर क्या हो गए? कमल हो गए, यानी चरण और कमल दोनों मिलकर एक हो गए। तो प्रभु के जो चरण थे वो कमल ही हो गए। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं रहा।
मीराबाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई बस तमो लग्दी मेरे सदगुरु हरि कृपा निध अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन पाया। तो राम को क्या बता दिया, रतन। राम और रतन दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। भगवान राम तो यहाँ पर है उपमेय और रतन क्या है, उपमान। रतन उपमान, तो उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो गए। राम क्या बन गया, रतन बन गया। तो दोनों रूप एक हो गए, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं। जब कृष्ण भगवान ने देखा ऊपर आकाश में चंद्रमा को देखा तो कृष्ण भगवान ने अपनी माँ यशोदा से जिद कर लिया कि माँ मुझे दूसरा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूंगी। अब माँ के सामने पुत्र जिद कर रहा है, छोटा बच्चा है कान्हा, तो माँ ने परात लाई और परात में पानी भरा और चंद्रमा की जो परछाई थी उसके अंदर दिखाया कि ले बेटा ये तुम्हारा चंद खिलौना। और कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं कि माँ ने मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना दिया। तो मैया मैं तो चंद खिलौनों यानी चंद्रमा रूपी जो खिलौना है वही लूंगा, बाकी और कहीं नहीं लूंगा। तो चंद्रमा और खिलौना दोनों मिलकर क्या हो गए, दोनों मिलकर एक हो गए। चंद्रमा और खिलौना दोनों मिलकर एकाकार हो गए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज वन हर्षित लोचन वन। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ये अपन कह सकते हैं इसका सांग रूपक का, इसका उदाहरण ले सकते हैं सांग रूपक। ये सांग रूपक का उदाहरण है। सांग रूप यानी इसके उपमेय के हर अंग पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है। उपमेय के हर अंग पर उपमान का रूप एक हो रहा है। उदित उदयगिरी एक कोई पहाड़ है, उसको क्या बताया, मंच पर, उनको एक मंच बता दिया था। उदयगिरी को मंच के समान मान लिया गया। मंच उपमेय है, उदयगिरी क्या है, उपमान हो गया। रघुवर बाल पतंग, रघु के जो बालक हैं वो पतंग के समान उदित हुए। जो पतंग होता है पक्षी के समान वह उदित हुए। तो यहाँ पर रघुवर बाल क्या हो गए, रघुवर बाल उपमेय और पतंग क्या हो गए, पतंग हो गया उपमान। विकसे संत सरोज वन, विकसे संत सरोज, संतों को यहाँ पर सरोज वन यानी कमल के वनों के समान बता दिए गए हैं। संतों को यहाँ कमल के फूल के समान बता दिया गया है। हर्षित लोचन ब्रंग, और लोचन उनके जो ऋषि महात्मा थे उनके आंखें ब्रिंग यानी भौरे के समान उनकी आंखें खुश होने लगी। अर्थात लोचन ब्रंग जो साधु महात्मा थे वो भगवान राम जब नींद से उठकर जगे तो ऐसे लगे कि जो संत ऋषियों ने उनको देखा तो ऐसा लगा कि उनकी आंखें खुश हो गई। और एक दूसरे अर्थ में ले उदयगिरी के मंच पर, उदयगिरी पहाड़ पर एक पतंगा आता है, एक पक्षी आता है और उस पर जो सरोज यानी कमल के पुष्पों को देखकर उनकी आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है, एकदम मस्त हो जाती है, आंखें पूरी खुल जाती है कमल के फूल को देखकर कि मैं उसका रस स्वादन करूंगा। तो ऐसे ये उसके एक के ऊपर आरोपित किया जाता है। उदयगिरी के ऊपर मंच का आरोपित किया गया है। रघुवर बाल के ऊपर पतंग का आरोप किया गया है। संत सरोज के ऊपर कमल का आरोपित किया गया है और लोचन यानी आंखों के ऊपर भौरे का आरोपित किया गया है। देखो दोस्तों एक बात इसमें समझ में आ गई, अपने ये 5 उदाहरण देखे, आपने ये देखा होगा सबके बीच में ये डैश आ रहा है, छोटा सा डैश आ रहा है। तो अपन रूपक में लगभग 99% ये देख सकते हैं जहां पर ये छोटा सा डैश आए, ये दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह आए, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए तो ये इनकी पहचान हो गई। रूपक अलंकार में 99% ये योजक चिन्ह आता है। उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आता है तो अपन को आंख मीच कर इसको अपन को रूपक अलंकार कर देना है। हे खर्ग हे मग हे मधुकर सैनी, तुम देखी कहाँ सीता मृग नयनी। हे खग, भगवान राम जब वीर्यावस्था में होते हैं, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, लेकिन अपन अगर अलंकार देखे तो इसमें रूपक अलंकार होगा। भगवान राम पक्षियों से कहते हैं, मृग से, हिरण से कहते हैं और मधुकर यानी भौरों से कहते हैं कि तुमने देखी कई सीता मृग नयनी। तुम सब लोगों ने कई सीता जो मृग नयनी है,
जो मृग के समान आंखों वाली हैं उनको देखा क्या। तो सीता और मृग नयनी दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। हिरण की आंखें और सीता दोनों मिलकर एक रूप हो गए। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अंबर पनगट में डुबो रही तारा गट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद का बहुत ही बढ़िया सा और अच्छा सा उदाहरण है। अंबर, जब जयशंकर प्रसाद ने आकाश में बैठकर ये कल्पना की कि अंबर को तो क्या बताया दिया, पनगट, अंबर को पनगट बता दिया। अंबर उपमेय है और पनगट यानी पानी का जहाँ पीस का होता है वहां पर उनको अंबर को पीच का बता दिया, पानी का पनगट बता दिया। ऐसे अंबर रूपी आकाश रूपी पनगट में डुबो रही है तारागट, तारा को घड़े का तारा और घड़े में अभेद स्थापित कर दिया। तारा और घड़ा एक मिलकर दोनों एक हो गए। तारागट उषा नागरी, और उषा जो सूर्य काल की सुबह की प्रातःकालीन सुबह होती है उनको एक नागरी यानी नगर की स्त्री के समान बता दिया गया। तो तीनों में ही रूपक अलंकार हो रहा है। अंबर पनगट में रूपक अलंकार, तारागट में रूपक अलंकार और उषा नागरी में रूपक अलंकार। एक ही लाइन में तीन तीन जगह रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये बहुत ही हर एक कवियों का ये फेवरेट उदाहरण रहा है, अच्छा अलंकार रहा है। काफी कवियों ने इसके ऊपर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आगे एक और लिखा है, सखी नील नभस्तर में ये हंस उतरा आहा तरता तरता, तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। बहुत ही बढ़िया और अच्छा उदाहरण है। जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनके लिए बेस्ट उदाहरण है रूपक अलंकार के और बढ़िया से उदाहरण है। सखी, ये सखी नील नभस्तर में, नील नभ में जो नीला नभ है उस नीले नभ रूपी सर, सर यानी तालाब, नीले नभ रूपी तालाब में एक यह हंस उतरा यहाँ तरता तरता। ये सखी, ये आकाश रूपी एक तालाब में नील नभ, जो नीला नभ है, नीला आकाश के समान सर यानी सरोवर तालाब है, उस नीले तालाब में एक हंस उतरा है। कौन सा, सूर्य रूपी हंस उतरा है। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, तारक, तारक यानी तारे और मौक्तिक यानी मोती रूपी, तारे और मोतियों को दोनों को एक कर दिया गया है। शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तारक, तारे रूपी मोती, अब कोई शेष नहीं रहे हैं अर्थात उनको चरने के लिए निकल गया, अर्थात वो सब खा लिया। किसने खा लिया, सूर्य रूपी हंस ने। तो इसमें रूपक अलंकार का बहुत ही बढ़िया प्रयोग किया गया है। सखी नील नभस्तर में, नील, नील रूपी आकाश, नील आकाश रूपी सरोवर में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब योजक चिन्ह नहीं है, डैश वाला चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रूपक अलंकार हुआ है। तारक मौक्तिक, यहाँ तो योजक चिन्ह है तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तारे रूपी मोती, तारे और मोती दोनों मिलकर एक रूप हो गए हैं। उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो गए। इसमें तारे उपमेय है और मोती उपमान के समान बताए गए हैं। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान पे एक आध अबंत। कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा बढ़िया बताया एक रूपक अलंकार का उदाहरण। माया दीपक, माया को कबीरदास जी ने पूरा दीपक, माया और दीपक दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। माया और दीपक दोनों मिलकर एक हो गए। नर पतंग और मनुष्य को पतंगा के समान बता दिया गया है। दोनों पतंगा और मनुष्य दोनों मिलकर एक रूप हो गए। माया और दीपक एक हो गए, नर और पतंग एक हो गए। ब्रह्म ब्रह्मी में पड़त, इसमें वह भ्रम करके इसमें गिर रहा है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि एक ज्ञान से एक आध अवरंत, एक आधा कोई व्यक्ति उभर जाता है। तो माया और दीपक, माया और दीपक दोनों मिलकर एक हो गए हैं। माया उपमेय है और उपमान दीपक है, और नर मनुष्य उपमेय है और पतंगा उपमान है। तो उपमेय और उपमान द्वारा मिलकर दोनों एक रूप हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। माया और दीपक में कोई भेद नहीं है, नर पतंगे में कोई भी भेद नहीं है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर, कौन सा, ये रूपक अलंकार होता है। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। एक कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, प्रेम अतिथि, प्रेम रूपी मेहमान। प्रेम और अतिथि, प्रेम, प्रेम तो है उपमेय और अतिथि हो गए उपमान। तो प्रेम और अतिथि दोनों मिलकर एक हो गए, अभेद हो गए। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। अपने हृदय रूपी दरवाजे को क्या कर दो, खोल दो। हृदय रूपी दरवाजों को खोल दो ताकि ये प्रेम अतिथि तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तो ये यहाँ पर प्रेम अतिथि और हृदय कपाट दोनों मिलकर क्या हो गए, दोनों मिलकर एक हो गए। प्रेम अतिथि और हृदय कपाट दोनों मिलकर एक हो गए। और सबसे अंतिम उदाहरण बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, सन से विहंग उड़ावन हारी।
राम कथा सुंदर करतारी, सन से व्यंग उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी। यहाँ पर देखो कोई युद्ध चिन्ह नहीं है, कोई डैश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है। राम की कथा क्या है? सुंदर करतारी। भगवान राम की कथा क्या है? करताली के समान है, ताली बजाने के समान है। तो राम कथा सुंदर करताली, या राम कथा हो गए उपमेय, और सुंदर करताली यानी हाथ की ताली क्या हो गए? उपमान। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार दोनों मिलकर एक हो गए, राम कथा सुंदर करताली। सन से व्यंग, सन से रूपी पक्षी को उड़ावनहारी। सन से रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। कौन? राम की कथा सन से रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए बहुत कारगर। तो सन से रूपी पक्षी, ये सन से विहंग में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। सन से विहंग में रूपक अलंकार होगा। सन से रूपी पक्षी को उड़ाना, तो सन से और व्यंग दोनों मिलकर क्या हो गए? सन से तो हो गए उपमेय, और व्यंग पक्षी हो गए उपमान। तो ये सब दोनों मिलकर एक हो गए। तो प्रिय दोस्तों, जहां पर उपमेय और उपमान मिलकर एक हो जाते हैं, वहां पर अपन को रूपक अलंकार होता है। और इतने सारे उदाहरण से आपको पता चल गया होगा कि रूपक अलंकार होता है। और ज्यादातर में ये 99% डैश आता है, कई जगह पर नहीं होता। तो अपन को ये देखना होगा कि कहां पर उपमेय और उपमान मिलकर दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। तो यही अपन का रूपक अलंकार है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।